तन के रूप में अधिकतर जो कर्म हमको जुड़ता है, अधिकतर कह रहा हूं, वो नाम कर्म जुड़ता है। ये सौभाग्य, ये दुर्भाग्य, ये कोई काला कोई गोरा, बहुत सारे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री वाले ऐसे भी जीव हैं जिनके तुमको रंग रूप बिल्कुल जुदा जुदा दिखेंगे। ये चिड़ियां विड़ियां देखो कितने अच्छे लगते हैं, मोर वोर कितने अच्छे लगते हैं। अब देखिए इतने जन हैं अपन लोग, किसी को सम्मान मिलता है, किसी को अपमान मिलता है, किसी को धक्के मिलते हैं तो किसी को पधारो जी पधारो जी पधारो जी, ऐसा नहीं होता है। ये किस कर्म का परिणाम है? गोत्र कर्म का। उच्च गोत्र नीच गोत्र, सत्कार सम्मान का आधार गोत्र कर्म है। अब देखिए मां है, मां से मुझे लेना ही लेना है, सीधी सी बात है। मां के पास में है भी, अब मैं लेने भी गया, नहीं मिल रहा है, क्या है ये? इसी तरीके से भी कर्म परिणाम देता है। मेरा अंतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, लेने में अंतराय मेरे पैदा हो गए। मां के पास है, लेने भी गया हूं तो भी मां से प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। मां के पास से वो चीज पता नहीं कहां रखी गई। मानो 2 व्यापारियों ने व्यापार किया, एक व्यापारी उधारी लेने के लिए दूसरे के पास में जाता है, वो टरकाता रहता है। क्यों? तुम्हारा लाभांतराय कर्म का उदय है, टरकाएगा, तुम्हारी मूड़ी को भी दबा लेगा, पचा लेगा। ऐसा कभी अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है। ये कैसे कर्म बनते हैं पता है? हम तुमको बताएं। सामने वाले के पास में रुपए हैं और सचमुच में तुमसे उसने उधारी ली है, तुम्हारा हक बनता है कि उससे तुमको रुपए मिलने चाहिए। लेने गए, तुम भी कहते हो कि उसके पास है तो सही, नियत ही बिगड़ गई है उसकी। ऐसा तुम लोग कई बार सोचते हो कि नहीं सोचते हो? सोचते हो ना। परंतु ये सब कर्म तुमने ही किए हैं। हम तुमको बताएं कि ये कैसे कर्म बनते हैं। जैन इतिहास में एक मुनि पात्र है जो कि वासुदेव श्री कृष्ण जी का लड़का था। वासुदेव श्री कृष्ण जी की एक रानी का नाम था ढंढन कुमारी, उनका ये लड़का था ढंढन कुमार। परमात्मा का उपदेश सुना, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद एक बड़ी मुश्किल पैदा हुई। इस मुनि ग्रुप में ये था ना, तो मुनि ग्रुप वाले मुनि गोचरी लेने जाते हैं मगर गोचरी मिलती नहीं, गोचरी नहीं मिलती। आखिर में ऐसी स्थिति में मुनियों ने सोचा कि मामला क्या है। परमात्मा के साथ होते हुए भी गोचरी नहीं मिल रही है। परमात्मा से पूछा, साहब ऐसा क्यों हो रहा है? परमात्मा ने कहा ये ढंढन के कारण से हो रहा है। सुनने के बाद ढंढन को इच्छा हुई कि साहब ऐसे मैंने क्या कर्म किए। मालिक ने कहा कि कुछ और जन्मों में तूने एक काम किया था और जिसका उदय अब हुआ है, अब तू 1000 कोशिशें कर ले, तुझे नहीं मिलने वाला। दूसरों की लब्धि से मिला हुआ भोजन तू खा सकेगा मगर तुझको तो नहीं मिलेगा। साहब जी ने कहानी सुना दी। राजा के द्वारा एक गांव में नियुक्त, तेरा ये नाम था और उस राजा की बहुत बड़ी जमीन थी, तो राजा ने तेरी ड्यूटी लगाई थी कि जमीन पर हल वल चलवाया कर। तू काम भी बहुत प्रामाणिकता से करता था मगर तेरी एक बड़ी गंदी आदत थी। 500 बैलगाड़ों को जमीन को खिड़वाता था, तो 500 जोड़ों से वो राजा की जमीन पर तो तू खिड़वा लेता। जब उनके खाने का समय होता वो भी ये कहते कि ये बैलों को भी खिलाना है, तो साहब इनके लिए भी और हमें भी खाने के लिए छुट्टी दीजिए। तब तू कहता था कि नहीं, चलो पहले मेरी जगह पर भी एक बार तुम अच्छे ढंग से मेहनत करके आओ। तूने हमेशा यही किया, दूसरों के खाने में अंतराय डाला, इसीलिए तुझे चाहते हुए भी खाना नहीं मिल पाता। भाव समझो कि स्वयं राजा के लड़के हैं, परमात्मा के शिष्य हैं, द्वारिका नगरी है जहां पर कि सभी समृद्ध सुखी श्रावकों के परिवार हैं। ऐसी जगह घूमते हुए भी उनको आहार नहीं मिला। क्यों? खाने में अंतराय पैदा किया था। आदिनाथ स्वामी जी को कितने कितने महीनों तक आहार नहीं मिला, आहार में अंतराय पैदा किया था। किसी के भी शुभ काम में तुम अंतराय कभी भी मत पैदा करो। किसी की पढ़ाई में बन सको तो सहायक बनो, मगर उसकी पढ़ाई में अंतराय तो मत पैदा करो। हो सके तो किसी को सुख दो, मगर किसी के सुख में तुम बाधक मत बनो।
कोई चारित्र ले रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई परमात्मा की भक्ति कर रहा है, कोई दीन दुखियों की सेवा कर रहा है, कभी भी हो सके तो सहायक बनो, मगर बाधक तो मत बनो। यदि बाधक बनोगे तो इस रीति से मेरे देवताओं अपने जीवन में खुद तुम बाधाएं पैदा करोगे। अगर कोई गलत करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप देखते रहें, आप उसको समझाइए, परंतु उल्टी पट्टी उल्टे रास्ते पर मत चढ़ाए।